आज के दौर में अगर किसी चीज को बदलती दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर कहा जा सकता है तो वह है तकनीक। या तो आप इसके साथ बदलते हैं या फिर विलुप्त हो जाते हैं। कभी दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ रखने से लेकर अब गुमनामी के अंधेरे तक पहुंचने वाले ब्लैकबेरी से ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात को कोई और नहीं समझ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं शाश्वत सिंह आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे ब्लैकबेरी यह समझ नहीं पाई कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है और उसका दुखद अंत हो गया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कभी बराक ओबामा का प्रिय ब्रांड ब्लैकबेरी आज गुमनामी के अंधेरे में है। टेक्सास स्थित निर्माण कंपनी ऑनवर्ड मोबिलिटी ने आखिरकार ब्लैकबेरी को पुनर्जीवित करने की सभी उम्मीदों को अब पीछे छोड़ दिया है। कंपनी ने कहा है कि वह मोबाइल उपकरणों के निर्माण में अपने संचालन को बंद कर रही है। ऑनवर्ड मोबिलिटी ने कनाडा की दिग्गज कंपनी वर्ष 2020 में मैन्युफैक्चरिंग राइट्स हासिल कर लिए थे। अपडेटेड ब्लैकबेरी को वर्ष 2021 में ही लॉन्च किया जाना था। हालांकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण यह सफल नहीं हो सका था। ऑनवर्ड मोबिलिटी ने यह दोहराया था कि निर्माण ट्रैक पर है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। पर अंततः कोविड-19 ने कंपनी को अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। विनिर्माण कार्यों के बंद होने के साथ विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैकबेरी को यहां से पुनर्जीवित करना लगभग असंभव है। वर्तमान में दुनिया स्मार्टफोन बाजार एंड्रॉयड और आईफोन के पक्ष में संतृप्त है। हालांकि इस कनाडाई कंपनी ने एंड्रॉयड में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन यह एक बड़ी विफलता रही है। कुछ वर्ष पहले तक यहां कनाडाई दिग्गज स्मार्टफोन बाजारों के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थी। कंपनी की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक कीबोर्ड आधारित स्मार्टफोन था, जो आज भी कंपनी की पहचान है। इसके अतिरिक्त इसकी गोपनीयता विशेषताओं ने इसे अपने युग के सबसे पसंदीदा स्मार्टफोन ब्रांड में से एक बना दिया। ब्लैकबेरी मार्केट में रिसर्च इन मोशन की कंपनी के तौर पर आई थी। प्रारंभ में यह पेजर बनाता था। ब्लैकबेरी का नाम हासिल करने वाला पहला उपकरण ब्लैकबेरी 850 था, जो एक ईमेल पेजर था। वर्ष 2002 में रिम ने अपना पहला उपकरण लॉन्च किया। स्मार्टफोन में पुश ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंटरनेट फैक्सिंग, वेब ब्राउजिंग और अन्य वायरलेस सूचना सेवाएं आदि शामिल थी। जल्द ही ब्लैकबेरी सभी का पसंदीदा बन गया। अपने अभियानों के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कंपनी को बड़े पैमाने पर PR प्रदान किया। प्रसिद्धि के साथ साथ विवाद भी आए, क्योंकि ब्लैकबेरी को कई लोगों द्वारा असुरक्षित बताया गया। पर ओबामा के कार्यभार संभालने के 3 वर्षों के भीतर ब्लैकबेरी के राजस्व में 300% से अधिक की वृद्धि हुई थी। सरकारी विभागों में इसके उपयोग से व्यापार में कई गुना इजाफा हुआ। विभिन्न स्थानीय पुलिस विभाग जैसे इंग्लैंड में वेस्ट यॉर्कशायर, भारत में कोची, बेंगलोर और पुणे पुलिस, अमेरिकी संघीय विभाग लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते रहे। वर्ष 2001 से 2011 तक गूगल के कार्यकारी अध्यक्ष एरिक स्मिथ द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। हालांकि जल्द ही यह ब्रांड बढ़ती प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगा। एंड्रॉयड और आईफोन बाजार में नए बजवर्ड्स थे। दूसरी ओर कनाडा की इस कंपनी ने कुछ नया करने से इनकार कर दिया। वर्ष 2013 में इस कंपनी ने ब्लैकबेरी 10 iOS लॉन्च किया। यह QNX ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित था और पुराने ब्लैकबेरी OS का उन्नत स्वरूप था। पर इन सब के बावजूद भी कंपनी गूगल के एंड्रॉयड को टक्कर देने में विफल रही। नवाचार की कमी को पूरा करने के लिए इसने वर्ष 2015 में ब्लैकबेरी प्रीवी स्लाइडर से शुरुआत करते हुए एंड्रॉयड स्मार्टफोन में प्रवेश किया। हालांकि ब्लैकबेरी ने कुछ मॉडलों में अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन के नीचे भौतिक कीबोर्ड प्रदान करना जारी रखा। अन्य मॉडल जैसे ब्लैकबेरी ऑरोरा, ब्लैकबेरी कीवन LE ब्लैक और ब्लैकबेरी मोशन भी बाजार का नब्ज पकड़ने में विफल रहे। नवाचार की कमी से कंपनी को राजस्व का नुकसान हुआ। वर्ष 2016 में कनाडाई कंपनी ने घोषणा करते हुए कहा कि वह अपनी विनिर्माण इकाई को बंद कर देगी। इसने अपने उत्पाद को वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए TCL तकनीक को लाइसेंस दिया। नई उत्पादन लाइन भी कनाडाई ब्रांड के भाग्य को नहीं बदल सकी। टेक्सास स्थित ऑनवर्ड मोबिलिटी ने विनिर्माण कार्यों का कार्यभार संभाला, पर फरवरी 2022 में यह स्थायी रूप से बंद हो गया। मौजूदा समय में ब्लैकबेरी फोन की दुनिया भर में बाजार हिस्सेदारी 0% पर बंद हो रही है। हाल ही में रॉयटर्स ने बताया था कि ब्लैकबेरी का मुख्य व्यवसाय स्मार्टफोन बनाने से हटकर साइबर सुरक्षा ऑटोमेकर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित हो गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी को अपने परिचालन हेतु अपना पेटेंट बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। किसी भी उत्पाद के विकास हेतु एक ब्रांड की प्रतिष्ठा हासिल करना अनिवार्य है। हालांकि एक ब्रांड की प्रतिष्ठा उसके ट्रैक रिकॉर्ड पर बनी होती है, जो वर्षों से बदलती रहती है। लोग कुछ विशेषताओं के साथ एक ब्रांड को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ब्रांड उन विशेषताओं के बारे में सख्त हो जाता है तो यह अपना बाजार मूल्य खो देता है। और यही ब्लैकबेरी के साथ हुआ, जिसके कारण अंततः इस कंपनी का पतन हुआ।